एडवोकेट पंकज कुमार झा है। 2019 से मैंने 3 साल से लगातार कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लगता है क्या झंगोला गाँव में इंसान रहते ही नहीं है, पशु रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कम है, वोटिंग कम आती है इन लोगों की, इसलिए यहाँ पे कोई काम करना नहीं चाहते। मैंने पानी के लिए, पानी निकास के लिए और स्कूल के लिए और आपके मेडिकल के लिए कई कंप्लेन दिए, कई शिकायतें की, कोई सुविधाएं नहीं दिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी नेता का यहाँ पे ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कम है। अगर जनसंख्या ज़्यादा आएंगे तो 10 चक्कर काटेंगे। यहाँ पे जनसंख्या कम होने का ये सोचते हैं कि यहाँ पे इंसानी पशु रहते हैं। सबसे बड़ी बात है 500 के करीब आसपास है। और अगर यहाँ तक कि कई बार यहाँ पे हमारे नेताजी कई बार बोले आऊँगा, एक बार भी नहीं आए। लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई पब्लिक रहते हैं। 300 करीब घर है। तो जहाँ तक इस वीडियो को हो सकता है फैलाएं और हमारी समस्या का समाधान करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। एमएलए कौन है? हमारे शरद चौहान जी है यहाँ पे एमएलए, जिनके पास 2019 से कई शिकायतें गई है। आम आदमी पार्टी के हैं। और काउंसलर हमारे सुनील चौहान जी हैं। उनके पास एप्लीकेशन उसकी कॉपी है 2019 से अब तक, मतलब 3 साल से कम पूरी फाइल भर चुकी है। अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ कई लोग समस्या करते हैं, समस्या का समाधान करने कोई नहीं आता, ना कोई निगम पार्षद आता है, ना कोई एमएलए आता है यहाँ पर। आपका कहने का मतलब? बिल्कुल। सारी मिली भगत है, पैसा लेकर सारे काम चल रहे हैं वहाँ पे। पैसा लेकर सारे काम चल रहे। आप जाओ, कुछ नहीं होता वहाँ पे, कुछ भी मैं करी कंप्लेंट हमने की है, कोई नहीं आता। सर जगह दौरे में मेन काम तो रोड का है, मैं आपको बताऊँ। सबके दौरे का यहाँ पर मेन रोड का है, बस भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल वगैरह तो चलो बाद की बात, सबसे पहला काम तो रोड का है जी। रोड ठीक होगा तो बच्चों को स्कूलों के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ये मानो हम अपने आप खुद लेकर जाते हैं जी, खुद लेकर जाते हैं। ये हाल किलोमीटर है यहाँ से स्कूल कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर। हाँ जी। और हॉस्पिटल भी कम से कम 15 किलोमीटर। ये तो मानो सरकारी हॉस्पिटल तो नरेला में है। और वैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 10-15 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। से हो गए उस गांव झंगोला को 70 साल हो गए, इसको 40 साल। इसमें कोई सुधार नहीं आया है। नेता आते हैं, वोट होती है, वोट मांग लेते हैं, लोग बाग दे देते हैं, उसके बाद में कोई सुधार नहीं को पूछता कोई मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है, कोई किसी की वो नहीं है। सफाई के मामले में सफाई कोई नहीं है, ना कोई सफाई है। अब गंद आप देख ही रहे हो। पानी का जी यहाँ जो बहुत, ये रोड बन जाए, रोड पानी की निकासी नहीं है। रोड की है ना, रोड नहीं है, पानी इकट्ठा होता है, सफाई नहीं होती, ये आपकी मेन समस्या है यहाँ जी हाँ, समस्या ये भी है। और बस भी नहीं आती यहाँ, बस भी नहीं आ रही। और कोई यहाँ सुविधा नहीं है किसी चीज की। कोई आज तक नेता आया ही नहीं यहाँ जब से बने। डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। वो एक गाड़ी आती थी, वो भी बंद होगी आनी। यानी कहने का मतलब है ना तो यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर रोड्स प्रॉपर है, ना कोई स्कूल है। यहाँ कई वासियों को काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मेरे सामने कही है कि मैंने नोट दे के खरीद रखा है तुम्हारे को। ये पता किसने बोला? निगम पार्षद ने या एमएलए ने? एमएलए ने बोला कि खरीद रखा। हाँ, वोट दे के खरीदा। हाँ, पैसे दे के खरीदा। हाँ, पैसे दे खरीदे। और हमारे को सारा कोई दिखाता ही नहीं है। एक रुपया भी। कौन बेच देता कॉलोनी को, हमें पता नहीं चलता। कहते हमने तेरे औरों को पैसे झंगोला वाला। यहाँ की जो समस्या है, देखिए यहाँ पर सारी समस्या है। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना बस है, सड़कें टूटी हुई हैं। और लोग जब कंप्लेन करने जाते हैं तो कोई समस्या का हल नहीं निकलता। लोग बार बार जाते हैं, कोई यहाँ सुनने नहीं आता। यहाँ के लोगों के लिए रहने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं और इस समस्या का हल होना चाहिए। समस्या ये है कि यहाँ की जो नाली वगैरह है, बारिश पड़ती है तो पानी सारा पूरे एरिया में भर जाता है। आने जाने के लिए सभी कॉलोनी वासियों को दिक्कत बनती है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है शायद। हाँ जी, ये भी है। और क्या प्रॉब्लम है वही बताइए ना आप। कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है यहाँ पर? तो बताएं तो बहुत हैं। तो अगर पहली बात तो ये नालियों को काम हो जाए हमारा। बाकी यहाँ की जो सुविधा नहीं है, यहाँ का बस क्या है और किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। और यहाँ पर जो भी है मतलब मोहल्ला क्लिनिक है या नहीं है? कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ मोहल्ला क्लिनिक कम से कम 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से। नज़दीक नहीं, झंगोला में पड़ता है। गोविंद कॉलोनी में नहीं है, झंगोला में पड़ता है।
आपका नाम क्या है? कैलाश कौर। समस्या हमारी गुरुद्वारे की है भाई। वोट सरदारों के आते हैं, जब ले लेते हैं, कह देते हैं आज बनाएंगे कल बनाएंगे। अभी तक हमारा आधा लंटर पड़े है, काम नहीं कर रहा है। जो जाते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, इधर से नहीं आए उधर से नहीं आए, ये काम करते हैं। और पैसे वो हमारा सारा गुरुद्वारा हो रही है, नाली खराब हो रही, पानी भर रहा है हमारा। गुरुद्वारे के लिए जिसने भी कुछ थोड़ा बहुत चंदा दिया या जो भी पैसा दिया, तो इन्होंने क्या किया, क्या वादे आपके पूरे किए? इलेक्शन सिख कमेटी के इलेक्शन हुए थे, तो क्या क्या वादे आपके पूरे किए इन्होंने? जो कि कालड़ा साहब उन्होंने हमारे साथ है, जो गुरुद्वारे में पूरी संगत के सामने उन्होंने कही थी कि आप हमें वोट दो और आपकी जो बिल्डिंग में जो भी है उसका हम आपको कंप्लीट करके देंगे। फिर हमने उनके कहने पे जो बिल्डिंग को हमने अपना तोड़ा और उसको तोड़ फोड़ के उसको हमने पुरानी ईंटों से इसको बढ़ाया है और अपना बीच में बना वहीं खड़ा है। अभी तक उन्होंने किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दी है। और मटीरियल जो है सीमेंट वगैरह जो भी है वो हमने अपनी तरफ से लगाया है। अभी तक किसी काम का उन्होंने संजोग नहीं दिया है। और जब से वो जीते हैं अभी तक तो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं। कंप्लीट 2-3 बार मैंने फ़ोन भी करा है, एक बार हम गए भी थे पर मिले नहीं, वहाँ पर मिलते नहीं हैं। तो यहाँ की पब्लिक का कहना ये है कि मतलब ये गुरु ग्रंथ साहिब है, तो यहाँ का जितना भी है नालियों का गंदा पानी है सारा यहाँ पर अंदर आ जाता है, यहाँ तक गुरु ग्रंथ साहिब पालकी के पास आ जाता है। जितना भी रोड का पानी और गेट के ऊपर उन्होंने 3-4 ईंटों की छोटी सी एक दीवार बना रखी है जहाँ पे पानी उसको रोकथाम के लिए। तो ये जब इस टाइम बारिश होती है या पूरा रोड का गटर का जितना भी पानी होता है ये सारा अंदर आ जाता है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कालरा साहब या जो भी यहाँ के मतलब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर जीते हैं, उन्होंने वादा किया था कि गुरुद्वारे का काम जो भी हम करवाएंगे, जितना भी खर्चा होगा हम करवाएंगे। पर उनका कहना ये है कि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगाया। और ये गाँव बहुत गरीब है और इनके पास इतना भी खर्चा नहीं है कि इस गुरुद्वारा साहिब की कुछ हेल्प कर सकें या कुछ भी मदद कर सकें या गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ सेवा कर सकें। इन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं कि जो भी यहाँ के चंदा इकट्ठा कर सकें या जो भी मतलब यहाँ के जितने काम करने हैं वो कर सकें। उन्होंने वादे किए थे पर अभी तक उनका एक भी वादा पूरा नहीं किया गया।